तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर ये बता दें कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट है और सिस्टम आर्किटेक्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम चीज़ें हैं? एक्चुअली ये सेम ही चीज़ें हैं, बस नाम का फ़र्क है। क्योंकि जिस तरह जो आपके जो जो होते हैं, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं, वो सर्टिफिकेट इस नाम से जिस तरह AWS वाले हैं वो एक सर्टिफिकेट लॉन्च करते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो बेसिकली सिस्टम आर्किटेक्ट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट काइंड ऑफ एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा फ़र्क ये होता है जो मुझे फील होता है वो ये कि जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है वो ज़रा हैंड्स ऑन ज़्यादा होता है, उसको प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा करने का मौका मिल रहा होता है, और वो क्योंकि हैंड्स ऑन काफ़ी ज़्यादा उसका होता है। लेकिन ऑफ कोर्स जब वो हैंड्स ऑन करना बंद कर देता है तो लेकिन अगेन वो पूरा पूरा एक सोल्यूशन रेडी तो कर सकता है, तो उसे हम आर्किटेक्ट भी कह देते हैं। तो सिस्टम आर्किटेक्ट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन सेम ही। ओके सर, ठीक। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। आपकी हाँ ऑब्जर्वेशन मुझे जो है वो इस पे थोड़ी सी जो है ना वो एक चाहिए होगी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो डेवऑप्स है बेसिकली वो लाइफ सेवर है बेसिकली, लेकिन हाँ आपके जी। ख्याल से इसमें कोई लिमिटेशन है जो कि इम्प्रूव हो सकती है फर्दर? अच्छा, शायद मेरे फिलहाल नॉलेज के मुताबिक तो जितनी अभी हद तक मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, डिस्कस की हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा ये हमें हेल्प कर रहा होता है। तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर किसी किस्म की आपकी भी ऑब्जर्वेशन हो तो काइंडली आप हमें ज़रूर बताएं कि कोई ऐसा वाकई फ्लॉ अभी भी एग्जिस्ट करता है डेवऑप्स में, क्योंकि ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें चीज़ें इंप्रूव होती जा रही हैं डे बाई डे, कि नए नए टूल्स आते जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल रोज़ ही नया टूल देख रहा होता हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम पहले कुछ अर्से पहले थी, तो अब इस मसले को हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, ये इस टूल ने सॉल्व कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि डे बाई डे चीज़ें जो है ना वो अपने मेच्योरिटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आपके जहन में अगर कुछ हो तो आप लाजमी डिस्कस करें। अच्छा, जो बाकी ऑडियंस है उनको मैं बता दूं कि ये जो सहाम नदीम है, ये हमारे एक एलुमनाई हैं, और ये माशाल्लाह तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं इनको कंपनी के अंदर। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं। तो इट इज़ वेरी गुड कि ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे साथ शेयर करेंगे और बताएंगे। हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस होगा। तो जी हम आप अगर कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें तो। श्योर, लेकिन है अभी मेरा मेरा तो जो है वो डेवऑप्स से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जितना है मेरे ख्याल से अभी जो मुझे इश्यूज वगैरह फेस हो रहे हैं उनमें से एक सबसे मेजर इशू ये होता है कि जब हम डिप्लॉयमेंट देते हैं हम बेसिकली हॉट फिक्स के लिए हमने अलग से वर्जन रखे होते हैं, जो कि आपने कहा राइट मोस्ट वाला वर्जन होता है वो आपका हॉट फिक्स होता है। जी जी आप जब भी कोई जो सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं जो राइट मोस्ट नंबर होता है वो अपडेट होता है हॉट फिक्स के ऊपर कि कोई बग आ गया, फिक्स कर जी दिया आपने। जो सेंटर वाला नंबर होता है वो डेफिनेट्स की बात है, वो न्यू फीचर वाला आपका होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो आपका मेजर चेंज होता है, जैसे कि आपने कोई आर्किटेक्चर चेंज कर दिया है या कोई आपने न्यू कोई जो है उसके अंदर चीज इंप्लीमेंट कर दी जो कि पहले नहीं एग्जिस्ट कर रही थी उसके अंदर। जी तो जी अब सिनेरियो इस तरह होता है ये कि जब हमारे पास फीचर्स आते हैं तो उसके बाद हम बग फिक्सेस पे काम करते हैं। बग फिक्सेस जो होते हैं वो तकरीबन दिन में 40 से 50 भी हो सकते हैं। जी तो अब क्या होता है कि हम हर 40 से 50 बग्स को रिलीज तो नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर हमने आज 5 बग्स फिक्स किए हैं और हम जो है वो अगले दिन दोबारा से 5 कर रहे हैं, उससे अगले दिन दोबारा से 5 कर रहे हैं, उससे अगले दिन दोबारा से 5 कर रहे हैं, और हमें इन दरमियान गैप्स का नहीं पता, तो डिप्लॉयमेंट्स जो हैं फिर सबसे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि बाद में हमारे पास जो रिसोर्स है जहाँ पे अगर हमने कोई पाइपलाइन सेटअप की हुई है वो फिर जी हमारे पास जो सर्वर होता है जो हमारे पास डिप्लॉय कर होता है या जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स होते हैं जो टेस्ट कर रही होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। तो जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है वो खुद इतना बल्कि होता है कि जो कि बाकी सारे रिसोर्स को भी स्लो डाउन कर देता है। तो मेरे ख्याल से तो ये लिमिटेशन इसकी है डेवऑप्स की फिलहाल, जिस पे अभी तक इतना खास काम नहीं हुआ क्योंकि डेवऑप्स का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट
4-5 प्रोसेस को मिक्स करके बन रहा होता है। जब बिल्कुल। हम एक पुश करते हैं तो वो ट्रिगर होता है और बहुत सारे हम्म, प्रोसेस एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। अगर हम दिन में 10 दफा करेंगे तो वो उतने रिसोर्स चलते हैं और फिर हमें डेफिनेटली वो बिलिंग भी उतनी होती है और ये कॉस्ट हम्म, इफेक्टिवनेस भी थोड़ी सी होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, मुझे लगता है फिर उसको हमें ऐसे हैंडल कर लेना चाहिए, या करते होंगे मे भी ऐसा, कि जो मल्टीपल बग्स हैं उन्हें कंबाइन करके वो एक जो वर्जन है, जो जिसे हॉट फिक्स कह रहे हैं हम, तो मल्टीपल हॉट फिक्सेस को कंबाइन करके फिर एक रिलीज करते होंगे या एक वर्जन लॉन्च करते होंगे। तो वो कह लें कि आप टाइम जो है वो उसको बचाने के लिए या रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। जी जी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कुछ केसेस में कि आपको पता नहीं होता कि आगे बग जो है वो कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फिर आपका जो है वो सपोर्ट होते हैं। तो सपोर्ट आज करे परसों करे, हाँ मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस, लेकिन एट द मोमेंट मैंने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है तो उनको साथ साथ ही रिलीज देनी होती है। हम्म, तो सही। ये जो है ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी लिमिटेशन ये है इसकी। ये एंड अभी भी आई एक थिंक ये लिमिटेशन। टाइम हम आपकी आवाज़ जरा कट रही है, तो जरा। अभी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, दोबारा कीजिएगा अपने जी पास। जी मैं कह रहा था कि बस मेरे ख्याल से जो है ना वो एक छोटी सी यही लिमिटेशन मुझे लगती है फिलहाल, जो कि शायद टाइम के साथ इंप्रूव हो जाए। हाँ जी, वो तो ऐसे ही है, ये हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है जो हमारी ऑडियंस हमें यहाँ सुन रही है, इनमें से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो फाइनल ईयर के तरफ जाने वाले हैं, तो वो एज ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम इस तरह की चीज जो सोल्यूशंस हैं, जो ये दिस इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो कंपनीज फेस करती हैं, तो वो अगर कुछ उसका बेटर सोल्यूशन दे दें तो इट इज़ वेरी गुड, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि पहले लाइक अगर मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, हम आज से पहले 2-3 सिस्टम्स को यूज करके जो है वो पाइपलाइन बनाते थे। लेकिन अभी जब जेंकिंस आया तो जेंकिंस ने एक ही जो है वो सर्वर के ऊपर हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। तो जी हम जी। 4-5 मिक्स नहीं कर रहे होते, हम जेंकिंस जॉब लिखते हैं और वो सारा का सारा काम खुद कर देते हैं। हम्म, हो बिल्कुल सकता है ऐसे कि ही। नेक्स्ट कोई और अच्छी चीज आ जाए जो कि कंप्लीट प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रही हो अपने अंदर। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। सहाम हमें बड़े अच्छे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इनका माशाल्लाह बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। मेरी इनके साथ एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी, तो तकरीबन 5-5.5 घंटे की एक डिस्कशन हमारी हुई थी, तो AWS के ऊपर, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन थी, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने चीज़ें सीखी, तो माशाल्लाह इज़ वेरी नाइस पर्सन। किसी और को क्वेश्चन नहीं है? वैसे आई मीन इट्स नॉट नेसेसिटी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आ रहा आप डम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पर हाँ राइट जी नाउ हाँ जी, कोई 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 और क्वेश्चन भी जहन में हो ना, तो यू कैन आस्क हिम, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि हमें सक्सेस की तरफ जाना है। तो बहुत अच्छा मौका है आप सबके पास हमसे 1-to-1 क्वेश्चन करने का। मुझे तो आप रोज देखते हैं। मैं तो सर रोज इधर होऊंगा, कोई मसला नहीं है उसका। हाँ जी, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो मिल रहा होगा, और ये जिस तरह की जो भी चीज़ें हम कर रहे होंगे, तो हमें बिल्कुल जो इंडस्ट्री का फ्लेवर है वो भी हमारे पास आ रहा होगा कि भाई इंडस्ट्री में ऐसे हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। और हम इवन के यहाँ भी ये भी डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह के ऐसे इश्यूज, खास तौर पे क्योंकि सहाम के साथ मेरी एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें किस तरह के ऐसे कमियां कह लें, या यूँ कह लें कि ऐसे फ्लॉज हैं या ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं एज ए ग्रेजुएट्स, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम इसी इसी इंशाल्लाह बूट कैंप के दौरान डिस्कस करेंगे, और उनको कैसे हमने हैंडल करना है, कैसे उसको पिकअप करना है।
ये भी हमें सहाम भी बता सकते हैं। मैं भी जो मुझे नॉलेज है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरह हमारे हमें मेरे ख्याल में उमर फारूक है हमारे एक स्टूडेंट कौन है वो भी उन्होंने भी ज्वाइन तो किया था मेरे ख्याल में, वो भी चले गए। तो ही इज़ आल्सो अ गुड पर्सन, वो डेटा साइंटिस्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ML ऑप्स का शायद आपने नाम सुना होगा, तो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, तो वो उस पर काम करते हैं। तो उनके साथ भी थोड़ी सी मेरी डिस्कशन काफ़ी चल रही थी कि जो डेवऑप्स है वो मशीन लर्निंग वालों को या AI के लोगों को कैसे हैंडल कर रहा है। अच्छा, CTO का क्वेश्चन आया था कि CTO क्या होता है। मेरे ख्याल में सहाम हमें बताएंगे कि ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि CTO क्या है और उसका रोल क्या होता है कंपनी के अंदर। सहाम, ये क्वेश्चन एक है कि आप इसका आंसर कर देंगे कि CTO जो है ये क्या होता है। आपका सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, मुझे एक दफा रिपीट कर दें, आपकी जो है ना क्वेश्चन ये आवाज थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ये आया कि CTO क्या होता है। अच्छा, सीटीओ बेसिकली होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सीटीओ अगर आप वैसे जाएं ऑफिसेज में तो यूजली तो वो कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन बेसिकली वो आपकी ऑफिस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सीटीओ बेसिकली आपका प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नेक्स्ट पोस्ट होती है। तो जो आपका प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो आपके सीटीओ को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा होता है। तो सीटीओ जो होता है वो बेसिकली डेवलपर ही होता है। आपकी जो डेली आपकी ऑफिस वो होती है, हायरिंग होती है, बेसिकली वो उसका पार्ट ही होता है। लेकिन जो सीटी होता है वो बेसिकली आपके ऑपरेशंस को भी साथ देख रहा होता है। जैसा कि अगर रेवेन्यू या सेल्स की बात की जाए तो सीटीओ उसको भी देख रहा होता है। प्लस जो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि क्लाइंट से बात करना, प्रोजेक्ट वगैरह लेना देना, ये सारा कुछ जो है वो आपका सीटीओ ही कर रहा होता है। और साथ में अगर उसके पास टाइम हो तो वो आपके सुपरविजन भी कर रहा होता है आपके प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या इंजीनियरिंग टीम्स को। तो सीटीओ बेसिकली ये सब कुछ काम कर रहा है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वो R&D भी कर रहा होता है। और कम्युनिकेशन के लिए भी समटाइम्स वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर। अगर बात की जाए क्या नाम है ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसा कि आजकल हमारे पास सिस्टम लिमिटेड है और हमारे पास कीप ट्रकिन है, और इसके अलावा काफ़ी सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई कैन नॉट नेम ऑल ऑफ देम। तो उनमें बेसिकली हमारे पास कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो जनरली सीटीओ वाला काम ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, मिड लेवल पे ले आया जाए, तो उस पर सीटीओज होते हैं, वो बेसिकली सारे आपके ऑपरेशंस जो होते हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं। और जो बाकी टीम होती है, डेवलपर्स की टीम होती है, वो बेसिकली डेवलपमेंट कर रही होती है। और समहाउ वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑपरेशंस के, लेकिन वो एज सच नहीं होते। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका इस रोल के बारे में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उमैर अली का क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इसमें डेवऑप्स कितना यूज़ हो रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स हैं। तो मेरे लेवल पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हमने भी नाम लिया है, इन सब के अंदर डेवऑप्स बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप बाहर की खासतौर पे वो लोग जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं और जो बाहर की कंपनीज के साथ रिमोट वर्क करते हैं, तो वो तो टोटली जो बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं वो डेवऑप्स को बड़े बाय हार्ट अडॉप्ट कर रही हैं। तो अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल पूरी दुनिया की तकरीबन 60 to 70%, ये मैं एक रफ सा एक गैस दे रहा हूँ, तो मेरे पास एक्चुअल वो रीडिंग्स तो नहीं है अभी। मैं इनको सर्च भी कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि एक्चुअल रीडिंग्स क्या हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ शेयर वो भी कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में तकरीबन 60 to 70% जो कंपनीज हैं, जिस तरह मैं पिछले अरसे में पढ़ रहा था, तो वो 2030 तक इस डेवऑप्स वाले सिलसिले को अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो छोटी जो मिड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसे प्रॉपरली या जो कहने के अडॉप्ट कर रही हैं। इवन के सहाम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो लोग खुद ये सारा काम कर रहे हैं। और मेरे जो गुरु हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट डे में भी बताया था, बाबर जहूर साहब, वो सिर्फ सिस्टम लिमिटेड में होते हैं।
तो उनकी तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा होता है, और इवन के जो आपके डेटा सेंटर्स वगैरह हैं उनके अंदर भी ये काम हो रहा होता है। तो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक टिप तो यही है कि वो अभी से ये जो डेवऑप्स की, चूंकि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और एक्सपीरियंस लोग कम मिलते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि वो अभी से ये अपना एक रोड मैप बना लें, अपना एक पाथ फाइनलाइज कर लें कि अच्छा अगर हमने डेवऑप्स में जाना है तो अपनी जहन साजी करें, अपना माइंड बनाएं सबसे पहले कि क्या हमने इस तरफ जाना भी है या नहीं। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं डेवऑप्स में जाऊं, फिर अब मेरा दिल इस पे नहीं कर रहा क्योंकि मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे या मुझे कोई रास्ते ही नहीं प्रॉपर मिल रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो आपका जहन जो है ना वो बदल सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सबसे पहले अपना जहन बनाएं कि हमने इस तरफ जाना है, फिर आप एक रोड मैप देखें। तो जो रोड मैप है, जिस तरह हमने इस डेवऑप्स को मेनली शुरू करने का पर्पज़ ही ये था कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है या जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाए कि भाई ये वो रोड मैप है, इसको फॉलो करते हुए वो लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही ये रोड मैप आपको मिल जाए और फिर आप उस पर चल पड़ें, तो लेकिन ये जर्नी थोड़ा सा लंबा है। ये आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता है, पेशेंस आपने डेवलप करनी होती है। वो अगर आपके अंदर है तो इंशाल्लाह नो टेंशन, आप बड़े इजीली इस को पार कर सकते हैं। अच्छा, आकिब हफीज ने क्वेश्चन किया है कि डेवऑप्स कौन से कंट्रीज में इसकी डिमांड ज़्यादा है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से इसकी जॉब हम ले सकते हैं रिमोटली। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जितने भी यूरोपन कंट्रीज हैं उनमें इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिस तरह फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके में बहुत है, अमेरिका, और ये जितने भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े जहाँ सॉफ्टवेयर के जाइंट्स हैं, उन सब को, जिस तरह सिलिकॉन वैली है जहाँ, तो उन सब को डेवऑप्स चाहिए और डेवऑप्स के लोग चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज में डिमांड है। अगर आप पाकिस्तान लेवल पे देखें तो पाकिस्तान में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एक्चुअली जो डेवऑप्स इंजीनियर हायर करती हैं वो बाहर की कंपनीज को ही सर्व करने के लिए हायर करती हैं, क्योंकि वो उनके प्रोजेक्ट्स लेते हैं और फिर उनको वो सर्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम में से ज़्यादातर जो जो जितने भी तकरीबन 80 to 90% जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं वो बाकी कंट्रीज़ के लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि जिस तरह इवन के आपके ये जो दुबई है, यूएई है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है डेवऑप्स की, क्योंकि वहाँ जो बिजनेसेस हैं वो इसकी चीज़ को बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं। आप इवन के जहाँ तक आप देख लें कि सऊदी अरब के अंदर जो आपका AWS वाले हैं वो अपना डेटा सेंटर ओपन कर रहे हैं, और इसी तरह पिछले दिनों मुझे न्यूज़ मिली थी कि आपके यूएई के अंदर आपके जो अजोर वाले हैं वो भी अपना डेटा सेंटर ओपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें भी लगता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हम अपने डेटा सेंटर यहाँ रखने चाहिए। तो जाहिर है जहाँ डेटा सेंटर्स होंगे वहाँ आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, वहाँ डेवऑप्स इंजीनियर्स भी ज़्यादा रिक्वायर होंगे, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर डिमांड चाहिए। जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें तो वो आपके जो नॉर्मली अपवर्क है, फाइवर है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक ट्यूरिंग के नाम से turing.com है प्लेटफॉर्म, तो वहाँ भी ये इस तरह की रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो जो ट्यूरिंग वाले हैं वो सिलिकॉन वैली में जितनी भी कंपनीज हैं उनको सर्व करते हैं, या उनको पूरी दुनिया से जो टैलेंट है वो एक्वायर करते हैं और उनके साथ वो सिलिकॉन वैली वाले कंपनीज के साथ उनको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को कंसीडर करते हैं कि आपका तकरीबन 2-3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो तो तब वो आपको कंसीडर करते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल जो फ्रेश लोग होते हैं उनको तो भी वो कंसीडर नहीं करते। तो लेकिन जहन यही बनाना है कि सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपको वो स्किल्स आती हैं, वो सेट ऑफ स्किल्स आपको ज़रूर आनी चाहिए जो कि इसकी जिसकी डिमांड है। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना। और अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। फिर हम तो 10 बज गए हैं तो हम इसको क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। आपके सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि हम ये जो डेवऑप्स का बूट कैंप कर रहे हैं इसके साथ साथ अगर हम कोई सर्टिफिकेशन करें तो डेवऑप्स के रिलेटेड लिंक्डइन की प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए तो कौन से प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं?
अच्छा, अब ये जो मैंने कंटेंट्स आपके साथ शेयर किए थे ना, इस कंटेंट्स में बहुत सारी सर्टिफिकेशंस आ सकती हैं। तो अभी तो अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो शायद उस तरह प्रॉपरली आपको समझ ना आए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि हम AWS की सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो AWS की आपकी सर्टिफिकेशन इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, आप वो कर सकते हैं। इसी तरह हम कुबरनेटिस को डिस्कस करेंगे, तो कुबरनेटिस की इटसेल्फ दो सर्टिफिकेशन हैं, जिनको एक को CKAD कहते हैं और एक CKA है। तो कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर है और दूसरा कुबरनेटिस डेवलपर है। तो वो दो सर्टिफिकेशंस की जा सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए पहले कुबरनेटिस अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसी तरह हम मॉनिटरिंग टूल की तरफ जाएं तो जो प्रोमीथियस है इटसेल्फ, प्रोमीथियस की अपनी अलग से सर्टिफिकेशन है। जो डॉकर है, डॉकर की अपनी सर्टिफिकेशन है। तो इसी तरह अगर आप टेराफॉर्म की तरफ जाएंगे तो टेराफॉर्म की अपनी सर्टिफिकेशन है। एनसिबल की तरफ जाएंगे तो उसकी अपनी सर्टिफिकेशन है। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल जो सर्टिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा हैं जो कि की जा सकती हैं। लेकिन इस बूट कैंप में हमारी कोशिश यही होगी कि उन सारी वो जो नॉलेज इन सब सर्टिफिकेशन में जो कि बड़ा हाई लेवल तक जा रहा है वो डिमांड करते हैं, हम एटलीस्ट इतना ज़रूर जहाँ इस बूट कैंप के अंदर वो नॉलेज एक्वायर कर लें कि हम इजीली उनको अगर किसी भी एक सर्टिफिकेशन को आप एज ए स्टार्टिंग पॉइंट परस्यू करना चाहें, कंटिन्यू करना चाहें, तो आप उसको बड़ी इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप बहुत बेसिक करना चाहें तो जो AWS की एक सर्टिफिकेशन है, जिसमें एक प्रैक्टिशनर के नाम से है और एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट के नाम से, आप इनको फर्स्ट गो में कर सकते हैं। क्योंकि वो जो AWS है उसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो भी आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और वो इवन के डेवऑप्स इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, डेवलपर्स इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मतलब अगर ये तो हम डेवऑप्स का अलग कोर्स है ये कर रहे हैं बूट कैंप, लेकिन इसके अलावा जो है वो हमारा जो होमवर्क बेसिकली है वो यही है कि हम AWS की सर्विसेज को भी थोड़ा बहुत एनालाइज करें बिफोर वी गेट देयर, क्योंकि AWS जोन सा है वो बेसिकली मोस्टली चीज़ें जो सी हैं ना उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं टेराफॉर्म की, तो AWS का टेराफॉर्म अलग वर्जन में वो क्या नाम है AWS ने प्रोवाइड किया हुआ है आपको। फिर बात की जाए एंसिबल की, तो वो भी AWS ने एक अलग नाम से रखा हुआ है। क्यूबरनेटिस भी जो है वो भी AWS ने अलग नाम से रखा हुआ है। तो AWS के पास यूजुअली हर चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो वो मेरे ख्याल से एक तो आपके इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल जो भी जॉब्स आ रही हैं उनमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसमें AWS का या GCP का कहीं ना कहीं जिक्र लाजमी होगा। कोई जॉब ऐसी नहीं है जिसमें ये ना लिखा हो कि बंदे को AWS नहीं आना चाहिए या रिक्वायरमेंट नहीं है। AWS रिक्वायरमेंट हर जगह लिखी हुई है। तो इफ़ यू गाइस नो अ लिटिल बिट अबाउट AWS, आप बता दें कि लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं API गेटवे क्या होता है, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी मच मोर वर्थ इट फॉर यू गाइस टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन। तो वैसे भी हमने जो AWS का मॉड्यूल जो जब कंटेंट्स में हमने डिस्कस किए थे, तो ये जो सर्वरलेस सर्विसेज हैं AWS की या लैम्डा, ये हमारे इस कंटेंट का हिस्सा हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो कुबरनेटिस की अपनी मैनेज सर्विस है वो भी हम इंशाल्लाह इसी के अंदर बूट कैंप में उसको यूज़ करेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर ये बूट कैंप करने के बाद, जिस तरह मैंने कहा कि आप AWS की सर्विसेज को मज़ीद एक्सप्लोर करें, तो आप देखेंगे कि AWS इटसेल्फ भी उसकी सर्टिफिकेशन भी बहुत काफ़ी है आपके लिए। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप कंपनी में काम करते रहेंगे तो लोग मज़ीद की सर्टिफिकेशन डिमांड करते हैं। लेकिन ये फिर उस कंपनी के काम पे डिपेंड करता है और उनकी अपना एक कल्चर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मैं किसी एक सर्टिफिकेशन का नाम लूँगा तो वो ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने कहा वो AWS है। जी, और अगर किसी का भी क्वेश्चन हो। मुझे लगता है कि अभी मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलें फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ हम चलते हैं।